अस्सलामुअलैकुम मेरी प्यारी प्यारी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। मैं ठीक हूँ, उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी खैरियत से होंगे। अच्छा, आज मैं आपको दे रही हूँ मॉड्यूलर किचन का एक रिव्यू, या आपको 2024 के मॉडर्न किचन और वो किचन जिनकी बहुत कम स्पेस होती है उनकी आपको डिटेल्स दे रही हूँ। और डिटेल्स में मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताऊँगी जो किचन में होना बहुत ज़रूरी है। और सबसे पहले है इसमें किचन की चिमनी। आपके किचन में चिमनी का होना बहुत ज़रूरी है। अब अक्सर लोग क्या करते हैं, बहुत खूबसूरत किचन, बहुत खूबसूरत घर बना लेते हैं, लेकिन वो इस तरह की इलेक्ट्रिक चिमनी नहीं लगाते। अब होता क्या है कि वो यहाँ स्टोव के ऊपर वो एक टेम्परेरी सा कोई सिस्टम बना के और उसके ऊपर फिर पाइप लगा के उसको एग्जॉस्ट के तरीके पे लेते हैं और उसके अंदर एक छोटा सा फ़ैन लगवा देते हैं। तो ये इलेक्ट्रिक है और देखें, इसको टच करके हम लोग चला भी सकते हैं और टच करके ही इसको, यानी सेंसर लगे हुए हैं, और जैसे ही मैं इसके ऊपर ये इस तरीके से करती हूँ, टच भी नहीं करना पड़ता, तो ये चल जाता है। चलते हैं नेक्स्ट आइडिया की तरफ। और नेक्स्ट आइडिया ये है कि आपके किचन के अंदर ही इतनी स्पेस होनी चाहिए कि उसमें आप अपनी मशीनरी वगैरह सेट कर सकते हैं। और इस बात का ज़रूर ध्यान रखिएगा कि इसमें बोर्ड वगैरह भी आपके किचन के अंदर ही मशीनरी वाली जगह पे ही होने चाहिए, ताकि आपका टाइम बचे, आपकी एनर्जी बचे। इसके साथ ही किचन के बिल्कुल नीचे जो है आपका स्टोव होना बहुत ज़रूरी है, या यूँ समझ लें जहाँ पे आपका स्टोव है उसी के ऊपर आपकी चिमनी होना बहुत ज़रूरी है। लोग क्या करते हैं, ये मिस्टेक कर जाते हैं और फिर बाद में पछताते हैं। और होता क्या है कि पूरे चिकन में जो है ना वो ऑयल और अजीब सी धुएँ के निशानात और इस तरीके से, और फिर उसमें स्मेल भी रह जाती है। अच्छा, फिर कोशिश करें कि किचन की सेटिंग ऐसी हो जिसमें आपका एक फ्रिज, एक अदद फ्रिज भी उसमें आ जाए, उसी किचन में एडजस्ट हो। तो ये क्या होता है कि काम करते हुए झटपट काम होता है। दूध बॉयल किया, चाय बनाई, कोई चीज़ कटिंग की, वेजिटेबल्स निकालनी है, कुछ भी आइस निकालनी है, या कुछ तैयार करके आपने फ्रिज में रखना है, तो यूं पलकते झपकते हो जाता है। यही तो एक फ़ायदा है मॉड्यूलर किचन का, और यही तो एक फ़ायदा है एक छोटे कम स्पेस पे बनाए गए किचन का, कि उसमें आपको सारी चीज़ें ए टू ज़ी, हर वो चीज़ जो एक बड़े किचन में होनी चाहिए वो होती है। अब रोशनी के लिए और हवा के लिए एक अदद विंडो का होना भी बहुत ज़रूरी है। इस बात का ख्याल रखिएगा कि जहाँ पर आपका स्टोव है, विंडो उसके अपोजिट साइड पे हो या उसके दाएं बाएं हो, यानी उसी के आगे ना हो, क्योंकि बाज़ दफ़ा आंधी और इस तरह का मिट्टी का और मक्खी मच्छर का गुज़रने का चांस होता है। अब किचन में ओवन का होना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपने कोई चीज़ बना ली है और ठंडी हो गई है, तो आप वहीं खड़े खड़े ही उस चीज़ को स्टोव पे रखने की बजाय दोबारा ओवन कर सकते हैं। इससे फ़ायदा ये होता है कि हमारा टाइम बचता है। काफ़ी सारी चीज़ें किचन में होती हैं जो इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड होती हैं, और कुछ चीज़ें होती हैं जो मैनुअल होती हैं। अच्छा, किचन का टैप किस तरीके से होना चाहिए, ये बहुत इजी टैप है, इसको जहाँ मर्ज़ी घुमा लें, ये फ्लेक्सिबल है। और इसी के नीचे, इसी के साथ ही, मतलब इसकी वो जिसे कहते हैं, एक होल्डर सा मैंने रखा हुआ है, आराम से उसको मैं वो कर सकती हूँ। और टैप पे मैंने फिर देखें इस तरीके से राइट और लेफ़्ट की ऑप्शन है, एक साइड गर्म पानी की है और एक साइड ठंडे पानी की है। इस तरीके से आप इस तरीके का टैप भी लगवा सकते हैं। अब वो देसी तरीके की जो एक आम सी टूटी लगा देते थे, अब ये उससे थोड़ा सा डिफरेंट है। और इसी, जब आपने ये सिंक ऑर्डर करना है तो इसी के अंदर एक छोटा सा डिस्पेंसर दिया हुआ होता है, जिसके अंदर आप लिक्विड डिश वॉश डाल सकते हैं। अब करना क्या है कि किचन के साथ अटैच ही आपने अपने ग्रॉसरी और अपने बर्तनों के लिए या अपनी कटलरी के लिए दो क्लोज़ेट या दो अलमारियाँ लाज़मी रखवाइएगा। इससे ये होता है कि हमारी ग्रॉसरी आराम से उसमें आ जाती है, हमारे इस्तेमाल के बर्तन, या हमारे जो कोई पार्टी है, दावत है, उसके बर्तन हमें क्लोज़ होगा तो निकालते हुए आसानी हो जाएगी। अब डाइनिंग एरिया भी अगर आप किचन के साथ अटैच रखवाते हैं तो भी बल्ले बल्ले, वो इसलिए कि आपको फिर वहीं पे ही सर्व करना आसान हो जाता है।